नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी आपको आखिरी बार ऐलान कर दूँ कि मुश्तरका क़ुरबानी में नाम लिखाने के लिए अभी सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं, लिहाजा जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो करें, इसलिए कि हमें तरतीब बनाने में आसानी होती है। आखिर में नाम लिखाएंगे तो मसाइल होंगे। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर दें, तफसीलात पूछ लें, आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, किस तरह मदरसा के असातिज़ा के साथ पुलिस की असबियत सामने आती है, बग़ैर किसी वजह के गिरफ़्तार करके बाद में उनको जो है रिहा किया जाता है, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है, उनके जो है अहले ख़ानदान को परेशान करने की कोशिशें होती हैं, उनकी शबीह को बदनाम करने की कोशिशें होती हैं। ऐसा ही एक मामला 1 साल बाद इस वक्त सामने आया है। दरअसल गुज़िश्ता साल अररिया बिहार से पूना महाराष्ट्र ट्रेन के ज़रिए से 59 तलबा को ले जा रहे 5 असातिज़ा को जो है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने, जीआरपी ने उनके ख़िलाफ़ जो है बच्चों की अगवाकारी का या उनको जो है स्मगल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए गिरफ़्तार किया और 1 साल उनको हिरासत में रखकर के 1 साल बाद जीआरपी कहती है कि अब हमारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, हमारे पास कोई भी ऐसी एविडेंस या सबूत नहीं है कि हम इन टीचर्स के ख़िलाफ़ पेश कर सकें, लिहाजा जो है सारा का सारा मामला मिसअंडरस्टैंडिंग पर मबनी है। ये कहते हुए जो इन टीचर्स को छोड़ा जाता है। अब इन असातिज़ा का 1 साल कौन लौटाएगा? इनको जो ज़हनी अज़ियतें हुई वो कौन लौटाएगा? माशरे में जो बदनामी हुई उनको कौन लौटाएगा? 59 तलबा की जो है तालीमी जो है ख़राबियाँ पैदा हुई, तालीम के सिलसिले में रुकावटें पैदा हुई, उसको कौन पूरा करेगा? सिर्फ एक लफ्ज़ पर कि 1 साल के बाद अगर पुलिस ये कहे कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, इसमें जो है इन असातिज़ा का कोई जो है इसमें गलती नहीं थी, ये कहते हुए अगर कहते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह खिलवाड़ किया जाता है आम शहरियों की ज़िंदगी से, उलमाए किराम की ज़िंदगी से। नाज़रीन गिरामी, अब जब ये मामला सामने आया है तो अब इस पर अलग अलग तरह के तबसरे करते हुए लोग इस चीज़ को जो है यहाँ पर सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं और पुलिस की जानिब से उलमाए किराम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले असबियत को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 साल का अरसा बीत गया नाज़रीन गिरामी। ज़ाहिर सी बात है कि बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो है दीगर रियासतों में पढ़ाई के लिए बच्चों को लाया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है, पढ़ाया जाता है। इसी मामले में शव्वाल और इस तरह के महीनों में जो है तलबा को लाने की कोशिशें होती हैं, लेकिन इस दरमियान में जिस तरह से जो है पुलिस का रवैया इन तलबा के साथ होता है, इन असातिज़ा के साथ होता है, उलमाए किराम के साथ होता है, वाक़ई में बहुत ही तशवीशनाक है। इस सिलसिले में जो है पुलिस को और जो है इंतज़ामिया को पूरी तरह से संजीदा होना पड़ेगा। वहीं पर अपने लोगों को भी जो असातिज़ा ले जाते हैं, उनको जहां से जा रहे हैं वहां के पुलिस थाने में इत्तला करते हुए, जहां पहुंचने वाले हैं वहां के पुलिस थाने में इत्तला करते हुए, तमाम तलबा के आधार कार्ड रखते हुए और अपने साथ अपने भी आधार कार्ड रखते हुए, शनाख्ती कार्ड रखते हुए, जिस मदरसे की जानिब जा रहे हैं वहाँ पर जो है एडमिशन की कोई फार्म हो, उस फार्म पर उन तलबा की निशानदेही करते हुए, ये सारी चीज़ें भी अगर करते हुए सफ़र करते हैं तो आसानियाँ पैदा होती। हमारे यहाँ हाल ये होता है कि किसी तलबा के पास आधार कार्ड होता है, किसी के पास शनाख्ती कार्ड होता है, नहीं होता है, और हम खुद जो है उनके लिए शक पैदा करने का ज़रिया बन जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर एक रियासत से दूसरी रियासत रेल के ज़रिए से हो, ट्रेन के ज़रिए से हो, कोई भी आप रास्ता इख्तियार कर रहे हो, ऐसी सूरत हाल में क्यों नहीं पेश के इक़दाम किए जाते? मदारिस को एक दूसरे की जानिब तलबा को अगर ले जाने का सिलसिला है तो बहुत आसान तरीक़ा है कि जो है वहाँ से जिस मदरसे में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ के लेटर हेड में तमाम तलबा की तफसीलात ले लें, अपने पास भी उनकी तफसीलात रखें। कोशिश ये करें कि वालिदैन की तरफ से आपके पास इजाज़तनामा हो, कि अंग्रेज़ी में हो, हिंदी में हो। ये सारी चीज़ें करेंगे तो जो है तकालीफ से बच जाएंगे। इस तरह के मसाइल से अब क्या हुआ पता है, दुनिया को पता है, तमाम लोगों को पता है कि आपने जो है बच्चों का स्मगलिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन पुलिस को तो बहाना चाहिए और पुलिस ने ऐसा ही किया, 1 साल सताया और जो कुछ सूरत हाल बनी आप लोगों के सामने।
इसलिए हर एक के लिए उसकी अपनी एक तरतीब होती है, उसका अपना एक तरीक़ाकार होता है। उन तमाम चीज़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखा कि इधर कई सालों से जो है हमें इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं कि कभी पूना के, कभी महाराष्ट्र के, कभी कर्नाटक के रेलवे अड्डे पर, कभी यूपी के रेलवे अड्डे पर, कहीं बिहार से, कभी उड़ीसा से, कभी बंगाल से इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि बच्चे ये एक साथ जा रहे हैं। उनका लिबास, मदरसे के तलबा का लिबास कितना नुमायाँ होता है, टोपियाँ कितनी नुमायाँ होती हैं। अगर ये पूरी तरह से एक साल मजमा बना करके जाने लगते हैं तो हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को किस कदर मिर्ची लगती होगी, किस तरह दुश्मनी और हसद पैदा होती होगी। ऐसी सूरत में इन लोगों को इत्तला करने वाला कौन? पुलिसों को, और पुलिस पर दबाव बनाने वाला कौन? इसी तरह की ज़हनियत के लोग होते हैं। इसलिए इनको मौका फराहम करते हैं हम लोग। इस वजह से जो इस तरह इस जानिब भी जो है संजीदगी से लें वो असातिज़ा या वो उलमा इकराम जो बिलखुसूस इस तरह को तलबा को एक रियासत से दूसरी रियासत पहुँचाने का काम करते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। और इस वक्त तमिलनाडु से एक तस्वीर आ रही है। ये है एक तमिलनाडु में एक तंजीम है हिंदू मक्कल काची, इसका डिप्टी चीफ है उधायर। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसने बयान दिया था कि जो है तमिलनाडु में बीजेपी को एडवांस में हेल्प करने के लिए यहाँ पर जो है फसादात को भड़काया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, तभी जाकर के जो है बीजेपी आगे बढ़ सकती है। इस तरह कहने पर अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी बीजेपी की पूरी साख उसकी बुनियाद की नफरत पर रखी जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं, उसकी एक ताज़ा मिसाल है कहते हुए इस जो है तस्वीर के साथ लोग तबसरा करना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन गिरामी आपको मालूम है बेंगलुरु कोर्ट ने बीजेपी के लीडर और साबिक सीएम येडियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो केस में नॉन बायलेबल वारंट जारी कर दिया है, यानी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, यानी गिरफ्तारी हो के रहेगी। अब वो पेशगी जमानत भी नहीं ले सकते। अभी कुछ दिन पहले ही इन पर जो है एक खातून और नाबालिगा के साथ ज़्यादती करने की कुछ वीडियोस और कुछ इल्ज़ामात लगे थे। उस खातून ने खुद जाकर के पुलिस थाने में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज की थी और दरमियान में जो है इलेक्शंस आ गए, मामला दब गया था। अब लगता है कि मामला फिर दोबारा खुलने वाला है। जाहिर सी बात है कि येडियुरप्पा की बीजेपी में किस तरह शनाख्त है, पूरे कर्नाटक में ही नहीं पूरे नेशनल सतह पर। ऐसी सूरत हाल में एक बार फिर जो है बीजेपी को इसके नाम के ज़रिए से जब से जो है गैर ज़मानती वारंट जारी हुआ है, बीजेपी की खिंचाई शुरू हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी अभी अभी अमित मालविया पर किस तरह के इल्ज़ामात लगे बंगाल में कि बंगाल की बीजेपी ऑफिस में ही किस तरह से छेड़खानी की गई। एक आरएसएस लीडर ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के, फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ किस तरह से एक बीजेपी वजीर पर जो है इल्ज़ामात लगाए गए। सारी चीज़ों को देख करके आप महसूस कर सकते हैं कि बीजेपी में जिस तर्ज के, जिस जहनीत के, जिस सोच रखने वाले और किस तरह से जो है जराइम पेशा और ख़वातीन का इस्तेहसाल करने वाले लीडरान मौजूद हैं। इस खबर के और इस तस्वीर के आने के बाद एक बार फिर बीजेपी अपोजिशन के निशाने पर आ चुकी है। नाज़रीन गिरामी एक और चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि उड़ीसा में इस वक्त एक सीएम बने हैं। हम बीजेपी के लीडरान की जहनी सतहियत के बारे में बात कर रहे थे। ये जो है खबर भी आपके लिए बड़ी चौकन्ना कर देने वाली होगी। आरएसएस का ट्रेनर है ये जो इस वक्त उड़ीसा के सीएम बने हैं। एक तो आरएसएस के ट्रेनर और उसके बाद वो एमएलए बन गए और उसके बाद बजरंग दल का लीडर दारा सिंह जिसने जो है डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स को जिंदा जलाया और उनके 2 बेटों को जलाया, उन मुजरिमों के रिहाई के लिए उसकी हिमायत में एहतिजाज कर रहा था। किस तरह क्रिमिनल माइंड के लोग आपके बड़े बड़े ओहदों पर इस वक्त फाइज कर दिए जा रहे हैं, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक मर्डरर का सपोर्ट करने वाला एक शख्स और आरएसएस को ट्रेन करने वाला एक शख्स जो बाद में जाकर के एमएलए बना और उसके बाद जो है कातिलों की हिमायत में धरना दिया, अब वो जो है आपके उड़ीसा का सीएम बन चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है मुख्तलिफ रियासतों की गद्दियाँ वहाँ पर किस तरह के चेहरे पूरी तरह से जो है इस वक्त विराजमान हो रहे हैं या कहीं कब्ज़ा कर रहे हैं और पूरे समाज और पूरे जो है इस
एक माशरे के लिए किस कदर जो है एक शर्म की बात है कहते हुए इस वीडियो को, इन तस्वीर को आज सोशल मीडिया में शेयर करते हुए ओडिशा के लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप ये कातिल के सपोर्ट करने वाले को अपना सीएम मान सकते हैं। ये ओडिशा के लोगों पर अब है कि वो किस तरह के यहाँ पर जो है फैसले लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 12 जो फिल्म पर जो है कुछ मुद्दत के लिए पाबंदी स्टे लिया था, अब मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले भी मैं तबसरा कर चुका हूँ इस फिल्म के हवाले से, बल्कि सबसे पहले ट्रेलर जब आया था तो उस वक्त इस सिलसिले में पहली खबर देने वाली भी सीधी बात थी कि किस तरह का फिल्म आ रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया में हंगामा मचा था, बहुत सारे चैनलों ने इसको लिया, एहतिजाजात हुए। अब खबर आ रही है कि हमारे 12 पर जो है अब पूरी तरह से जो है पाबंदी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आयद कर दी गई है। देखना है कि अगली सुनवाई कब होगी और क्या होगी। APCR टीम ने इस सिलसिले में जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और गुज़श्ता बार जब सुनवाई हुई तो एक मुद्दत के लिए उस पर स्टे दिया गया था। अब जो है बाकायदा उस पर पाबंदी आयद होने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, जहनी फतूर रखने वाले और जहन में इस्लामोफोबिया का शिकार लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए किस किस तरह की जो है चीज़ें पेश करते हैं वो आप लोगों के सामने है। किस किस तरह की कहानियाँ, किस किस तरह की अदाकारियाँ झूठ पर जो है जो मुनहसिर होती हैं, हकीकत से जिसका कोई लेना देना नहीं होता, और दिखा करके जो है पूरे भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की कोशिशें होती हैं। लेकिन जो है ये कोशिशें जितनी भी कर रहे हो लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं, लेकिन वो कोशिशों पर कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कानून का दरवाज़ा खटखटाना भी ज़रूरी हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर वाज़े तौर पर कह दिया कि हम लोग जो है ईदगाह के लिए और कब्रिस्तान के लिए हर मेजर सिटी में जो है यानी जहां ज़्यादा तादाद होगी वहां पर सरकार की जानिब से पूरी तरह से ज़मीन अलॉट की जाएगी। इसमें मुसलमानों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में जुमेरात की दोपहर एक फैक्ट्री में ज़ोरदार धमाका होने की खबरें आ रही हैं, जिसमें कम से कम 5 मजदूरों की मौत हुई, 4 खवातीन भी बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि धमाका खेज़ मादा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जब यह हादिसा पेश आया तो कई मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, उन्हीं में से तकरीबन 5 मजदूरों की मौत हुई, कई दीगर मजदूर जख्मी बताया जा। नाज़रीन गिरामी, आजकल आतिशजनी का और आतिश के और आग हादिसे में जिस तरह लगातार इजाफा होता जा रहा है, आप इधर 3 महीने के गैप में खबरें उठा करके देख लीजिएगा कि कितने बड़े बड़े हादिसे फैक्ट्रियों में और दुकानों में और रिहाइश इमारत में पेश आए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई है और ज़ख्मी भी हुए हैं। इस पर जो है किस तरह से काबू पाया जा सके, इस बात को लेकर के इस वक्त जो है तबसरे ज़ोरों शोरों से भी चल रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर जो हमलों के वाक़यात में लगातार इजाफा हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस सिलसिले में जो है तशवीश का इजहार करते हुए ट्वीट कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने इस्तिफसार किया कि कहीं संघ परिवार मुसलमानों से इंतकाम तो नहीं ले रहा है। ओवैसी ने दावा किया कि इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के वाक़यात बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 उलमा का कत्ल कर दिया गया, अकबर नगर में मुसलमानों के मकानात को मिसमार कर दिया गया, छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मजलिस के सरबराह ने मजीद कहा कि कहीं संघ परिवार मुसलमानों से बदला तो नहीं ले रहा है। नाज़रीन गिरामी, किस किस तरह की वीडियो वायरल होते हैं और क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं, इसका एक ताज़ा मिसाल आप इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीवी के घर से चले जाने पर शौहर हालत नशा में हाई टेंशन बिजली के पोल पर चढ़ गया है। ये वाक़या हैदराबाद के सईदाबाद संगारिनी कॉलोनी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शख्स की शनाख्त 25 साला मोहन बाबू के तौर पर कर ली गई है। बीवी के घर से चले जाने पर मायूसी के आलम में उसने शराब नोशी कर ली और फिर शंकराया बाजार चौराहे पर वाक़ हाई टेंशन बिजली के पोल पर चढ़ गया। मकामी अपराध ने फौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला महकमा बिजली के अहदेदारों को दी, जिन्होंने बिजली की सप्लाई रोक करके उसको नीचे उतारने की कोशिशें की। तो नाज़रीन गिरामी, कभी कभी किस तरह की वीडियो सामने आते हैं और क्या सूरत हाल बनती है, इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं। सऊदी अरब के वज़ीर आज़म G7 के सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद इटली में होने वाले G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करने का ऐलान किया है।
इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जियोर्जियो मेलोनी को भेजे गए एक पैगाम में सऊदी वज़ीर-ए-आज़म ने सरबराह इजलास की दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह हज सीज़न की निगरानी से मुतालिक असबाब की वजह से सरबराह इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वलीअहद ने सऊदी अरब इटली के ताल्लुकात की गहराई को भी तवज्जो दी और सरबराह इजलास की कामयाबी की ख्वाहिश की। जबकि नाज़रीन गिरामी 13 से 15 जून तक इटली के इलाके में अपूलिया में होने वाले इस G7 के इजलास को लेकर के जब शिरकत ना करने की खबरें सामने आ रही हैं तो इसको कहीं फ़िलिस्तीन के मसले से जोड़ करके देखा जा रहा था, लेकिन हकीकत में जो है हज को लेकर की जो सूरत हाल है उसको लेकर के ये ना जाने की वजह बताए जाने के बाद कुछ चेहरे और कुछ ज़बानें तबसरे से बंद रहीं। नाज़रीन गिरामी, हमास ने गज़ा जंगबंदी की तजवीज़ के लिए नए ख्यालात पेश करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, चारशंबे के रोज़ इन दावों की तरदीद कर दी। उसने गज़ा पट्टी में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता जंगबंदी की तजवीज़ पर नए ख्यालात पेश किए हैं। एक ज़रिए ने इत्तला दी कि हमास के करीबी ज़रिए ने कहा हमने जो कुछ किया वो सालिसों की जानिब से गुज़श्ता 5 मई को पेश करदा अपने अज़्म का इयादा करना था और हमने किसी नए आइडियाज़ या तजावीज़ पर बात नहीं की। ज़रिए ने दावा कि इस तजवीज़ में ऐसी शिक़ें शामिल हैं कि अगर बातचीत के मुस्बत नताइज नहीं निकलते हैं तो इसराइल को दूसरे मरहले के बाद दोबारा जंग शुरू करने की इजाज़त देती है। तो नाज़रीन गिरामी, जंगबंदी का मरहला अभी भी दोनों जानिब से ऐसी ही खटास में पड़ा हुआ है। देखना है कि कब इस सिलसिले में जो है सही फ़ैसला होता है और पूरी दुनिया इस जानिब जो है इस वक्त लगातार इस होने वाले मुआहदे को लेकर के जो है इंतज़ार में है। उधर जालिम दहशत सहूनी दरिंदे लगातार हमलों पर हमले कर रहे हैं। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, कल से जो खबरें आ रही हैं, अब फिर से ताज़ा रिपोर्ट आई हुई है कि हिज़्बुल्लाह ने मज़ीद हमले किए हैं और उसके एक जो है वीडियो इस वक्त ख़ुद जो है इसराइली चैनलों के ज़रिए से, इसराइली सोशल मीडिया के हवाले से जो हमले और जो आग उगली जा रही है उनकी बस्तियों में, इसराइल की बस्तियों में, वो सामने आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त इसराइल को नुकसान हो रहा है, लेकिन वहाँ का मीडिया दिखाने से परहेज़ कर रहा है। आपको बता दूं कि आज ही जो है नसरुल्लाह ने जो है हिज़्बुल्लाह के सरबराह हैं, उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा था कि जो आप समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कई मिलियन रॉकेट्स अभी भी बचे हुए हैं और हम आपको जो है इन रॉकेट्स के ज़रिए से, मिसाइल के ज़रिए से कभी भी आपकी घेराबंदी कर सकते हैं। ये कहते उनका ताज़ा बयान भी आज आया था। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।